हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है कौन है वो पर्सन जो आपकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। वो पर्सन कौन है, वो इंसान कौन है जो आपको लाइक करते हैं, दिल ही दिल में आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप पर क्रश रखते हैं। वो इंसान कौन है जो आपकी एक झलक देखने के लिए, आपको एक नजर देखने के लिए उनका दिल जो है वो बेताब रहता है। उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए वो क्या महसूस करते हैं, आपके बारे में वो क्या फील करते हैं, ये हम देखेंगे। और लास्ट में उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है, भले ही वो आपसे कुछ कहते नहीं है लेकिन उनके दिल में आपके लिए क्या रोमांटिक फीलिंग है वो हम देखेंगे। तो होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो इंसान कौन है जो आपकी एक झलक देखने के लिए, आपको एक बार देखने के लिए, एक बार आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहते हैं। तो ये रीडिंग उसी से रिलेट कर पाएगी जो आपके सराउंडिंग में जो कोई पर्सन है, बिल्कुल अलग सिटी से, अलग कंट्री से, कभी देखे नहीं हो, कभी मिले नहीं हो, और सोशल मीडिया थ्रू हो सकता है कि अगर सोशल मीडिया थ्रू भी अगर वो दूर है तो भी आपकी बातचीत होती हो, फ्रेंड्स, आप लोग फ्रेंड्स हो, या तो नाम वगैरह आपको एक दूसरे का पता है, थोड़ा एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, उसी से ये रीडिंग रिलेट कर पाएगी। अगर आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल ही कांटेक्ट में नहीं हो, कभी देखे नहीं हो, मिले नहीं हो, कभी बातचीत भी नहीं की है, तो उससे ये रीडिंग रिलेट नहीं कर पाएगी। चलिए देखते हैं। आप अपने, अगर कोई पर्सन इस वक्त आपके जहन में है, अगर किसी से आपकी बातचीत हो रही है, कोई आप किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो आप उनको याद कर लीजिए। हो सकता है कि वो ही पर्सन हो जो आपको पसंद करते हैं। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि हो सकती है उनकी। काफी इमोशनल पर्सन है ये। आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ में हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इमोशनल और बहुत ही गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, काफी एम्बिशियस है, काफी नॉलेजेबल है, वेल सेट है ये पर्सन जो आपको पसंद करते हैं। उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ में हो सकते हैं, अगर आप स्टडी वगैरह कर रहे हो, अगर आप कोई कोचिंग क्लास आपने ज्वाइन किया है, अगर आप स्टडी कर रहे हो, या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग क्लास वगैरह कुछ ज्वाइन किया है, तो वहीं पर ये पर्सन आपके साथ में हो सकते हैं। या तो जिम में, ये जिम ट्रेनर हो सकते हैं जो, या तो जिम, आप लोग अगर जिम करते हो तो वहीं पर आपके साथ में ये हो सकते हैं। अगर आप जिम ज्वाइन किया है तो उन्होंने भी जिम ज्वाइन किया हो सकता है, तो रेगुलर आप दोनों का आई कांटेक्ट बनता है, या तो वो आपको आते जाते हुए देखते हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं आपसे। या तो अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, आप दोनों को पता है कि आप दोनों ऐसे ही नॉर्मली फॉर्मल बातें आप दोनों के बीच में होती है, हाय हेलो कैसे हो, ऐसे ही अगर नॉर्मल आप दोनों की बातचीत होती है, तो वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में, और इस रिश्ते को और एक स्टेप आगे लेके जाने के बारे में ये पर्सन जो है सोच रहे हैं। आपके दिल में बहुत, आपके लिए इनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक बहुत ही प्यारी सी, एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग ये आपके लिए रखते हैं। एल लेटर हो सकता है, मेष, धनु, सिंह राशि उनकी हो सकती है। आपके लिए काफी ये पैशनेट है। अक्सर ये आपको देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके ऐसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन कभी उन्होंने आपसे बात को कुछ इस तरह से कभी की नहीं है। उनको लगता है कि अगर आपसे अगर कोई अलग तरीके से बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि शायद आप कुछ अलग मीनिंग लो, या तो आप दोनों में दूरी आ जाए। तो ये बहुत सोच समझ कर आपसे बात करते हैं। ये आपको हर पल हर वक्त आपकी एक आवाज सुनने के लिए, आपका चेहरा देखने के लिए, आपकी एक झलक देखने के लिए ये पर्सन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही ज्यादा बेताब रहते हैं। अगर आप फ्रेंड जोन में हो, अगर आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे के नंबर्स आपके पास में है, तो वो अक्सर इस वेट ही करते रहते हैं कि कब आपका फोटोज देखने को मिले, कब आप डीपी चेंज करोगे, या तो अगर आप स्टोरी वगैरह फोटोज वगैरह डालते रहते हो, तो वो उनको आपके फोटोज का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, आपके बारे में जानने में, आप
आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको इस बात की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। ऊपर से बहुत नॉर्मल, बहुत कूल डूड ये आपके सामने जब आएंगे तो बहुत आपको जानबूझकर ये इग्नोर भी कर देंगे कि हमें ज्यादा हम आपके पीछे नहीं लगे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं ऊपर ऊपर से। लेकिन अंदर से तो बहुत ज्यादा आपकी हर एक छोटी सी छोटी एक्टिविटी को देखने के लिए, समझने के लिए बहुत ही ज्यादा ये एक्साइटेड रहते हैं। आप क्या कर रहे हो, आपके दोस्त कौन है, आप कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, आज आपने कौन से कलर के आउटफिट पहने हैं, आपने क्या कैरी किया है, आपके पास क्या है, जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों को बहुत ही गौर से देखते हैं, बहुत ही ज्यादा नोटिस करते हैं। आप तो पसंद हो लेकिन आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज पहनते हो जिसकी आवाज आती हो, तो उस आवाज से वो आपको पहचान लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई व्हीकल है, या तो आपने अपनी कार का, बाइक का कुछ हॉर्न जो है वो कुछ अलग टोन में, जो उसका कुछ जो म्यूजिक है कुछ अलग हो सकता है, कुछ स्पेशल, तो उससे वो आपका अंदाजा लगा लेते हैं। या तो अगर आप कोई ब्रेसलेट है, कोई ज्वेलरी है, अगर आप फीमेल हो तो कुछ आप हाथों में ऐसा कुछ आपने पहना हो, पायल हो सकती है, झांझर वगैरह कुछ तो आप ऐसा पहनते हो, तो आपकी आवाज से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आप ही आए हो। और कुछ स्पेशल वॉइस टोन हो सकता है, या तो आपकी स्माइल की आवाज, या तो आपके बात करने का टोन जो दूर तक सुनाई देता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस आवाज के वो दीवाने हैं, उस आवाज से वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। या तो कोई ऐसा स्पेशल आप दोनों में कोई ऐसा कॉर्ड वर्ड हो सकता है कुछ, जो आप दोनों समझ जाते हो एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में, या तो एक दूसरे की बारे में, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और ये आपके फ्रेंड्स ग्रुप में हो सकते हैं, आप लोगों का अच्छा सा फ्रेंड्स ग्रुप हो सकता है। तो या तो ये आपके अच्छे दोस्त है, या तो आपके जो दोस्त है उनके साथ इनका कांटेक्ट है, आपके साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जो आपके दोस्त है उनके ये दोस्त हो सकते हैं। तो अक्सर वो अपने दोस्तों से मिलने आते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो इसी दौरान आपके साथ ये थोड़े से टच में आए हो, आपके साथ थोड़ी बातचीत वगैरह हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप साथ में हो सकते हो। ये आपको लेकर काफी पैशनेट है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है ये। भले ही अ, अभी इतना कुछ शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में ये आपको लाइक करते हैं। आप लोगों का आई कांटेक्ट बनता है, भले ही बात नहीं हो रही है, या तो आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक तो करते हो, आपको भी वो पर्सन पसंद तो है, टी लेटर हो सकता है उनके नेम का, टी फॉर टॉय। आप दोनों आई कांटेक्ट आपका बनता है, तो आप दोनों लाइक करते हो, भले ही अभी फ्रेंडशिप है, या तो ज्यादा कुछ एक दूसरे को प्रपोज भी नहीं किया है, इतना कुछ क्लियरली नहीं बताया है, लेकिन आई कांटेक्ट के जरिए आप दोनों को इतना थोड़ा बहुत आइडिया है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हो। तो क्योंकि सामने वाला किस नजर से देखता है उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। भले ही बताए ना बताए वो बात अलग है, लेकिन कोई आपको किस नजर से देखता है, उस उनके देखने के जो एक्सप्रेशंस है उनसे आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो शायद आप में थोड़े से इंटरेस्टेड है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का आई कांटेक्ट बनता है। अक्सर ये आपको फॉलो करते हैं। यस, आपको ये बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं चलने देते हैं। आप आपको लगता है आपको लगता होगा, सॉरी, कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको पता नहीं लगने देते हैं कि ये आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको कुछ भी अंदाजा। ये बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है ये पर्सन। तो किसी भी बात का आपको अंदाजा नहीं लगने देते हैं, लेकिन आपको ये फॉलो करते हैं, आपके बारे में जानकारी, सब इंफॉर्मेशन ये जो है वो
लेते रहते हैं, आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये आपसे ज्यादा अपने दिल की, वो अपने दिल के लिए सहूलियत कर लेते हैं। उनके दिल को जो अच्छा लगता है, उनके दिल के लिए वो कुछ ना कुछ इंतजामात कर लेते हैं, क्योंकि हम जिसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो एक हमारा अंदर से हमारे दिल की भी एक डिमांड होती है, एक उनकी भी एक फरमाइश होती है, तो हमें उनको भी पूरी करनी होती है। हम चाहे कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन दिल की जो एक फरमाइश होती है कि उनको देखना है, उनसे बात करनी है, तो चाहकर भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, चाहे भले ही अच्छा लगे ना लगे, उनसे आपका रिश्ता कैसा है, वो अकड़ू है या आपसे ठीक से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई डजेंट मैटर, ये सब मैटर नहीं करता है। दिल को अच्छा लगता है तो हम दिल के लिए कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं, चाहे फेक आईडी बनाकर उनको देख लेते हैं, या तो फ्रेंड्स के थ्रू कोई बहाना, या तो फ्रेंड्स के पास कोई बहाना निकाल कर उनसे बात कर लेते हैं, या तो उनसे देख लेते हैं। बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर दिल से आप किसी को चाहते हो तो आप कुछ भी रास्ता निकाल लेते हो। आप सामने वाले को पता लगे ना लगे, वो क्या सोचेगा, आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, आप अपने दिल के बारे में सोचते हो। सामने वाले को जैसा भी लगे वो उनका मैटर है, लेकिन आप अपने दिल के बारे में सोचते हो। अपने दिल को जो अच्छा लगता है, हम सब वही करते हैं। जो हमारे दिल को सुकून देता है, हम वही करते हैं, चाहे भले ही दिल को कितना तड़पा ले, दिल को कितना कंट्रोल कर ले, रोक ले, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो एक लिमिट तक ही होती है। हम अपने दिल की सारी ही डिमांड जो है वो पूरी भी नहीं कर सकते, और उनकी सारी डिमांड को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। दोनों ही साइड है। दिल की हम सारी इच्छा पूरी करना हमारे बस की बात भी नहीं है, और उनकी एक भी, हमारे दिल की एक भी ख्वाहिश हम ना पूरी करें, उनकी सारी ख्वाहिशों को हम इग्नोर कर दे, ये भी हमारे बस की बात नहीं होती है। तो ये दिल के रिश्ते बड़े ही अजीब होते हैं। अगर आप किसी को किसी चीज के लिए ना बोलते हो, तो दिल वही चीज करने के लिए आपसे वो फोर्स करता है, जबरदस्ती करता है। अगर आप एक बार सोच लो कि उनसे बात नहीं करनी है, उनका डीपी अकाउंट जो भी है वो देखना नहीं है, स्टॉक नहीं करना है, तो दिल अंदर से और ज्यादा वो चीज कराने के लिए आपको पुश करता है, धक्का देता है। तो ऐसा ही उनके साथ हो रहा है। वो बहुत अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। उनको भी, सबको ये समझ में आता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबको ये सब नॉलेज होता है, लेकिन हम सब अपने दिल के हाथों मजबूर होते हैं। कुछ चीजें हमें नहीं करनी होती है, लेकिन फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर कर लेते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि अगर सामने वाला पार्टनर जो है वो इतना ईगो दिखा रहा है, तो चलो हम भी ईगो दिखाते हैं, हम भी बात नहीं करेंगे, हम भी मैसेज नहीं करेंगे, हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ टाइम के बाद हम नहीं रह पाते हैं, अंदर से ही दिल एक अंदर से ही धक्का देता है कि नहीं, उनसे बात करनी है, उनको मैसेज करना है, तो फिर हम अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, और जो चीज हम नहीं करना चाहते हैं वो चीज भी हम कर लेते हैं दिल के खातिर, दिल को खुश रखने की खातिर। तो ये पर्सन भी है बहुत, काफी नॉलेजेबल और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, और इसमें काफी ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही अ, अपने से ज्यादा आपके बारे में ख्याल रखने वाले ये पर्सन है। तो ये सोचते हैं कि आपको देखना, आपको स्टॉक करना ये सही नहीं है, लेकिन आपको प्यार भी बहुत करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत है, तो वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये सब हम सोचते हैं, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। दिल संभाले संभलता नहीं, और हम कभी कभी अपनी फीलिंग्स को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, और हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं, और जो चीज हमें नहीं भी करनी होती है वो भी चीज हम कर लेते हैं। मतलब कि अ, उनको कोई फेक आईडी से उनको देख लेना, कोई मैसेज कर देना, अ, उनको देखने के लिए कोई सिली सी कोई बचकानी हरकत कर देना, कुछ बहाना निकाल देना, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं, क्योंकि
प्यार होता है, फीलिंग होती है, तभी ये सारी चीजें होती है। नहीं तो पूरी दुनिया में कोई किसी को देखने के लिए किसी के पास वक्त भी नहीं है। कोई आपको प्यार करता है, ये भी एक बहुत आप ये आपके लिए बहुत गर्व की बात होती है। ये ये भी एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट होती है आपके लिए। नहीं तो आज के जमाने में इस पूरी दुनिया में किसी को देखने के लिए, किसी को देखना तो बहुत दूर की बात है। हमें अपने को मिरर में देखने के लिए, आईने में देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता है। सभी की इतनी बिजी लाइफ होती है, सभी का इतना बिजी शेड्यूल होता है कि हम अपने को भी आईने में देखने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। जॉब होती है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कॉलेज है, स्कूल है, जो भी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो कभी कभी हम अपने को भी फुर्सत से देखने को हमारे पास वक्त नहीं होता है। और इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में भी अगर कोई आपको देखने के लिए इतना वक्त निकालता है तो ये बहुत आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सच में बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम में हम अपने लिए भी वक्त नहीं निकालते, और हम अगर किसी को चाहते हैं तो उनके लिए वक्त निकालते हैं। उनकी एक झलक देखने के लिए हम कितना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये अपने तो इससे ज्यादा वो आपके लिए, उनके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, इससे ज्यादा और तो आपको क्या प्रूफ की जरूरत होगी। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि हाँ, वो अपने लिए टाइम नहीं निकालते और आपके लिए टाइम देते हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि वो आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, और इसे ही सच्ची फीलिंग कहते हैं। नहीं तो आज के जमाने में किसी के पास टाइम ही नहीं है। कौन आया कौन गया, हमारे कभी कभी तो हमारे घर में कौन गेस्ट आए थे, कौन आकर चले गए, वो भी हम एक ही घर में रहते होते हैं तो भी हमें पता नहीं होता है। कभी कभी मम्मी पापा बोल देते हैं कि ये अंकल आए थे, ये आंटी आई थी, वो आया था। तो कभी कभी एक ही घर में रहते हुए भी हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमारा इतना बिजी शेड्यूल रहता है। तो इतने बिजी भागदौड़ वाली जिंदगी में भी कोई आपके लिए वक्त निकालता है, आपको देखने के लिए वक्त निकालता है, तो आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप उनको हल्के में मत लीजिए, और आप उनको फॉर ग्रांटेड भी मत लीजिए। आप अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मत समझिए। आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। कोई आपको प्यार दे रहा है तो आप उनको बदले में रिस्पेक्ट दीजिए। आप ना ही कि आप उनके सामने आप ये साबित करो कि देखो कैसा मेरे पीछे लगा हुआ है। तो आप अपने को सुपीरियर मत मानो। वो उनका प्यार है, वो उनकी फीलिंग है। वो जो आपको फीलिंग्स, जो आपको रिस्पेक्ट दे सकता है वो रिस्पेक्ट ले भी सकता है, दोनों ही कर सकता है। जो आपके सामने झुक सकता है वो आपको झुका भी सकता है, दोनों ही कर सकता है। तो अगर कोई आपको प्यार करता है, कोई किसी के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करो। आप और ज्यादा अकड़ के मत चलो। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहती हूँ। चलिए अब उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है आपके लिए ये देख लेते हैं। जो आपको लाइक करते हैं, जो आपकी एक झलक देखने के लिए जो पर्सन बेताब है, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये उनको लगता है कि जैसे कि आप उनके सोलमेट हो, आप दोनों का दिल का रिश्ता है। और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। जैसा हमसफर, जैसा पार्टनर आपने यूनिवर्स से मांगा था, तो यूनिवर्स ने आपको वैसा ही पार्टनर आपको भेजा है, आपको दिया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिश्ता है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ उनका दिल का रिश्ता है। वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। आपसे दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक दिन भी वो आपको देखते नहीं है, आपसे थोड़ा सेपरेशन हो जाता है, नो कांटेक्ट है, या तो आपको देखना पॉसिबल नहीं होता है कितने दिनों से बातचीत, या तो कोई आपसे अगर कांटेक्ट कट हो जाता है, तो ये टाइम जैसे कि उनके ऊपर बहुत बड़ी बिजली गिर गई हो, एक बड़ा सा तूफान उनकी लाइफ में आया हो, ऐसा उनको फील होता है। आपसे सेपरेशन वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो भी अपनी फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो भी आपने अपने को रोक कर रखा है, उनको थोड़ा लेट गो कर दीजिए। अपने जो भी इशू है, जो भी
ऑब्स्टिकल है, या तो आपने अपनी फीलिंग्स इमोशंस को अगर दबा के रखा है तो उनको थोड़ा आप रिलीज होने दीजिए, अपनी फीलिंग्स को आप थोड़ा बाहर आने दीजिए, वो आपसे यही कहना चाहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में तो उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए, लेट गो कर दीजिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप चाहकर भी आप अगर किसी को प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो थोड़ा लेट गो कर दो, थोड़ा चीजों को थोड़ा इधर उधर कर दो और अपनी फीलिंग्स को आप ज्यादा दबा कर मत रखो, थोड़ा अपने लिए भी जीना होता है। आपने अपने चेहरे पर जो नकाब लगाया है, आप जो भी मास्क आपने लगाया है, आप उनको हटा दीजिए। उनको लगता है कि प्यार तो आप भी करते हो, फीलिंग्स तो आपके दिल में भी है, लेकिन आपने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा कर रखा है। ऊपर से आप चाहे भले ही उनको इग्नोर कर रहे हो, उनको देखते हो नहीं देखते हो, लेकिन दिल से आप भी उनको प्यार करते हो, दिल से आप भी उनको पसंद करते हो, लेकिन ऊपर से आपने जैसे कि चेहरे पर एक झूठा सा मास्क लगाकर रखा है, तो आप उनको निकाल दीजिए और फ्री होकर आप उनके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, ओपन अप कीजिए। फिर देखिए वो आपके लिए क्या करते हैं। आपकी थोड़ी सी हिंट की ही उनको जरूरत है, फिर बाकी का सब वो आपके लिए कर देंगे, ऐसा वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।